जामिया मिलिया और जाफराबाद और सीलमपुर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सलामती दस्तों और खुफिया महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वजारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को चौकस रहने को कहा है। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने मुजाहिरों के दौरान ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी की हिदायत दी है ताकि तशद्दुद भड़काने वालों पर नजर रखी जा सके। मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को एहतियात के तौर पर हिरासत में भी लिया जा सकता है। जाफराबाद वाकये के सिलसिले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है और 6 अफराद को हिरासत में लिया है। ब्रिजपुरी में पत्थरबाजी के वाकये के सिलसिले में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। शरपसंदों की धरपकड़ के लिए जगह जगह रेड की जा रही है। शुमाल मशरकी इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जामिया में हुए एहतजाज के बाद दोनों जानिब से इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक तलबा की तरफ से तशद्दुद और तोड़फोड़ की गई, जबकि तलबा ने पुलिस बर्बरियत की दास्तान सुनाई। ऐसे में जामिया लाइब्रेरी के पास एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस एहलकारों के जरिए लाइब्रेरी को तोड़ते हुए और तलबा को बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। कैंपस के अंदर लॉन में लाइब्रेरी के बाहर पुलिस के जरिए तलबा को बुरी तरह मारा गया और उन्हें जदोकोब किया गया। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने मुल्क में जारी माहौल पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार तलबा की आवाज को पुलिस की लाठी डंडों से नहीं दबा सकती है। सुरजेवाला ने कहा, इलेक्शन के वक्त मोदी जी को हिंदुस्तान पाकिस्तान या फिर हिंदू मुस्लिम मसला याद आता है। देश की सरकार ने, देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश की युवा शक्ति और छात्र शक्ति पर हमला बोल दिया है। आज देश के हर कोने में आईआईटी मद्रास हो या मद्रास यूनिवर्सिटी हो, आईआईएससी बैंगलोर हो, मुंबई विश्वविद्यालय हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, गुजरात विश्वविद्यालय हो, जामिया विश्वविद्यालय हो या दिल्ली विश्वविद्यालय, पूरे देश के छात्र आंदोलनरत हैं। और मोदी जी और अमित शाह का जवाब क्या है कि इस देश के सारे युवा, इस देश के सारे छात्र नक्सलवादी, अलगाववादी या फिर वो पाकिस्तानी और एंटी नेशनल हैं। मोदी जी, अमित शाह जी इस देश के युवा और छात्र कहना चाहते हैं कि अगर राष्ट्र विरोधी कोई है तो वो मोदी सरकार है। और जिस प्रकार का हिंसा, अफरा तफरी और विरोध का माहौल देश में फैला है, ये लाठियों और गोलियों से नहीं कम होगा, ये युवा और छात्रों की आवाज दबाने से कम नहीं होगा, युवा और छात्रों की समस्या सुनने से होगा। निर्भया इस्मत दरी और कत्ल मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 7 जनवरी को समाअत होगी। निर्भया के वालिदैन ने मुजरिमीन को जल्द सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एक जानिब मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कानून के निफाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट एक्ट की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को समाअत करेगा। इस कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के लिए 59 अर्जियां दाखिल की गई थी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि शहरियत कानून से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासत हो रही है। पूरी कांग्रेस या उनके कुछ साथियों की कवायद है वो फंसाने से डराने और हकीकत से भरमाने की है, और फंसाने के माध्यम से लोगों को डरा करके, हकीकत से भरमा करके और अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है, जो बात अमित शाह साहब ने कही, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत साफ है, बहुत दूध का दूध पानी का पानी है कि किसी भी भारतीय नागरिक, उसमें मुसलमान भी हैं, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई प्रश्न नहीं है, किसी भी तरह के भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है। उनके संवैधानिक, उनके सामाजिक, उनके जितने भी अधिकार हैं, धार्मिक, सभी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जो लोग इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, जो गैर जिम्मेदारी का व्यवहार कर रहे हैं,
जो समाज में बिखराव और टकराव पैदा करके सियासत की दुकानें चलाना चाहते हैं, वो देश का नुकसान भी कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और देश के सौहार्द और भाईचारे का भी नुकसान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को, इस फेक एंड फैब्रिकेटेड फंसाने को लोगों को भी समझना चाहिए कि इस फेक एंड फैब्रिकेटेड फंसाने के पीछे कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जनतंत्र ने जिन्हें परास्त किया है, अब गुंडा तंत्र के माध्यम से जनतंत्र को हाईजैक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।